हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 फंक्शन एंड रिलेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 इसके हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं। ठीक है, आज हम इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, देखो बहुभुज बोलते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, समस्त बहुभुजों के समुच्चय में। क्वेश्चन नंबर 13, देखो बहुभुजों का समुच्चय दिया है इन्होंने, ए इज इक्वल टू P1 P2 P3 एंड सो। ठीक है, P4 यहाँ पॉइंट नहीं, P4 यानी पॉलीगॉन बहुभुज। ठीक है, ये बहुभुजों का समुच्चय आपका नहीं कि पॉइंट है, कभी ने आप पॉइंट समझ बैठे के समुच्चय में कोई रिलेशन डिफाइन है R इज इक्वल टू R, कोई रिलेशन डिफाइन है, ये हो गया आपका P1 P2 इस सच दैट क्या दिया इन्होंने, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या आपकी समान है। ठीक है बच्चों, ये आपका कोई रिलेशन डिफाइन दिया। ठीक है, तो इसमें क्या कहा इसमें कहा है आपका इन्होंने कि संख्या समान है, प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। देखो बच्चों, तुल्यता संबंध हमें आपको इसको दिखाना है। ठीक है, ये आपका सेट दिया और ये कोई आपका रिलेशन दिया, हमें इसमें तुल्यता संबंध दिखाना है। तो ये तो बात आपकी कंफर्म हो चुकी है कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, देखो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आप इसे अपने आप दिखाएंगे, मैं आपको केवल बताऊंगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन कैसे हल करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले आप इसमें दिखाएंगे जैसे रिफ्लेक्सिव में क्या होगा आपका रिफ्लेक्सिव। ठीक है, देखो कोई भी आपका बहुभुज हो उसमें भुजाओं की संख्या स्वयं के इक्वल होगी, यानी P1 बिलोंग्स टू आपका R करेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप दिखाएंगे इसमें सिमेट्रिक में क्या होगा आपका, देखो P1 P2 बिलोंग्स टू R, बहुभुज P1 व P2 में भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, तो P2 व P1 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी, सीधी सी बात है। फिर आप इसे ट्रांजिटिव दिखाएंगे, ट्रांजिटिव में बहुभुज P1 P2 बिलोंग्स टू R, P1 व P2 में भुजाओं की संख्या समान है, P2 P3 बिलोंग्स टू R, P2 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान है, तो बच्चों P1 और P3 में भी भुजाओं की संख्या आपकी समान ही होगी। तो ये आपका क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ये तीनों चीज इसमें सेटिस्फाई आपकी हो जाएगी। देखो एक चीज इसने और पूछी है, इसमें क्या पूछा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों को ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन में जो इनके पार्ट जुड़े हुए हैं छोटे छोटे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया, लेकिन जो ये छोटे छोटे पार्ट जुड़े हुए हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये अच्छे से समझेंगे। देखो क्या कहा इन्होंने फिर से, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो चलो देखते हैं इसने कैसे क्या है। देखो इसमें क्या है बच्चों आपका, देखो साइज 3, 4, 5 हो, कितनी लंबी हो, देखो साइज 3, 4 और 5 हो, कितनी लंबी हो, कितनी कम साइड हो, इसका तो रिलेशन में कहीं चर्चा ही नहीं है। देखो साइड कितनी लंबी हो आपकी और कितनी कम हो, इसकी आपकी कोई चर्चा रिलेशन में नहीं है। रिलेशन केवल इतने को लेकर बोला गया है कि 3 साइड हो, रिलेशन केवल इतने को लेकर बोला गया है कि केवल 3 साइड हो। देखो 3 साइड दी इन्होंने, कितनी दी साइड इन्होंने, 3, 4, 5। ठीक है, इन्होंने केवल दिया है साइड दी है 3, 4, 5। ठीक है, केवल इतना बोला है कि साइड आपकी कितनी हो, रिलेशन केवल इतने को लेकर बोला गया है कि 3 साइड हो, बस 3 मिल जाए, कितनी बड़ी है कितनी छोटी इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखो ट्रायंगल कोई भी हो उसकी 3 ही साइड होगी, ट्रायंगल आपका कोई भी हो, चाहे समबाहु हो, विषमबाहु या समकोण हो, ठीक है, उसकी 3 ही साइड होगी। ये जो 3, 4, 5 दिया है ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें दिया है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इज रिलेटेड टू सेट ऑफ, इसमें क्या लिखेंगे आप, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल, इज रिलेटेड टू राइट
एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल उसको नाम दे दिया आपने टी, और उसके चाहो तो आप साइड भी लिख दो 4 5। ठीक है, ठीक है बच्चों। इसमें साइड कितनी बड़ी है कितनी छोटी उससे करनी है। देखो देखो इसमें क्या दिया, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इज रिलेटेड टू, राइट, दो सभी एंगल्स का सेट होगा। इस सेट में जो भी ट्रायंगल का सेट होगा वो सारा रिलेटेड होगा टी। टी हमने किसे नाम दिया, जिसकी भुजाएं राइट एंगल ट्रायंगल की 4 5 है 6 है। तो क्या लिख सकते हैं आप, यही आप इसके आंसर में लिखेंगे, यही आप क्या लिखोगे इसके आंसर में लिखोगे। या आप फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन सेट ए, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन सेट ए रिलेटेड टी। इसकी भुजाएं कितनी दी आपने 4 5 6, कितनी दी बच्चों इसकी साइड, साइड इन्होंने दे रखी है 3 4 5, सॉरी ये साइड दी इन्होंने 3 4 5, ये साइड लिखोगे आप 3 4 5 3 4 5। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, उन सभी ट्रायंगल्स का सेट, उन सभी ट्रायंगल का सेट जो कि आपका ए में है। ठीक है, तो वे क्या होंगे, रिलेटेड टू ट्रायंगल जिनकी भुजाएं उस ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे जिसकी साइड आपकी 3 4 और 5 दी। केवल आपको इसमें इतना लिखना था, केवल साइड का जिक्र था, इसमें कितनी लंबी है कितनी कम है कितनी बड़ी छोटी है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 में क्या कहा इन्होंने, मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। ठीक है, देखो एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, तो रेखाओं के समुच्चय को आप L1 L2 L3 ये सब रेखाएं दी, इस पर कोई रिलेशन डिफाइन है। क्या दिया इन्होंने, L1 L2, L1 समांतर है L2 के, L1 L2 इज इम्पल दैट L1 समांतर है आपके L2 के। ये एक तुल्यता संबंध है, बहुत आसान है तुल्यता संबंध दिखाना। देखो तुल्यता संबंध आप इसमें कैसे दिखाओ, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। L1 बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू A, तो इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। L1 समांतर L2 के, देखो L1 समांतर ये आपकी L1 होगी, ये आपकी L2 होगी। ठीक है, तो L1 समांतर L2 के, तो L2 भी समांतर आपकी L1 के होगी। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या दिखाओगे, L1 L2 L3 बिलोंग्स टू A है आपका, तो L1 पैरेलल L2 और L2 पैरेलल L3, तो L1 व L3 भी आपकी क्या होगी बच्चों, पैरेलल होगी। तो इस प्रकार ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। लेकिन इसमें भी एक चीज पूछी है, देखो इन्होंने सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है, रेखा y इक्वल टू 2x + 4 से संबंधित रेखा, ये सेकंड पार्ट इसका ये करा रहा हूं, रेखा y इक्वल टू क्या दिया आपका 2x + 4 से संबंधित, 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय। देखो संबंधित से क्या मतलब समझा, हम क्वेश्चन में क्या पढ़ रहे हैं, पैरेलल, L1 पैरेलल है L2 के, पैरेलल मतलब हमें उन सब रेखाओं का समुच्चय बताना है जो कि इसके पैरेलल है। बच्चों इसमें जो बात कही गई है रिलेशन में वो केवल समांतर की कही गई है, पैरेलल की कही गई है। तो उन्होंने कहा रेखा y = 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय बताओ जो इसके पैरेलल है। देखो ये दिया आपका यहाँ पे इन्होंने y इक्वल टू दिया इन्होंने 2x + 4। एक आपने हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं आप सरल रेखा के चैप्टर में, प्रवणता रूप समीकरण y इक्वल टू mx + c, अंतःखंड रूप, प्रवणता अंतःखंड रूप। अगर हम दोनों की कंपेयर करें तो m इक्वल टू क्या निकल गया आपका 2, यानी प्रवणता आपकी कितनी आगे निकल के इसमें 2 आई। ठीक है, और जिन लाइंस के स्लोप बराबर होते हैं वे समांतर होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिन रेखाओं के स्लोप बराबर होते हैं यानी प्रवणता बराबर होती है वे समांतर होती है, वे आपस में बच्चों वे आपस में समांतर होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि जिन रेखाओं के स्लोप बराबर होती है वे आपस में समांतर होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेट ऑफ ऑल लाइन्स ऑफ द फॉर्म, सेट ऑफ ऑल लाइन्स ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की, y इक्वल टू
2x प्लस सी, ठीक है, जहां पर आपका c बिलोंग्स टू r। r यहाँ रिलेशन नहीं है बच्चों, रियल नंबर, रियल नंबर। r यहाँ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो अलग अलग पहचान है सबकी। यहाँ r किसे रिप्रेजेंट करता है, r4 रिलेशन, r4 आपका रियल नंबर, ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इस फॉर्म की जितनी भी इक्वेशन होगी आपकी, ठीक है, देखो क्या कहा हमने, सेट ऑफ ऑल लाइंस ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, ठीक है, रिलेटेड टू y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपकी 2x प्लस 4, ठीक है। इस फॉर्म की जितनी भी इक्वेशन, देखो c की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, 2x प्लस 1, 2x प्लस 2, 2x प्लस 3, 2x प्लस 4, 2x प्लस 5, कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। तो ये जितनी भी लाइन होगी ऐसी, वो सारा सेट जो है इसके पैरेलल होगा। इस फॉर्म की जितनी भी लाइन होगी, c बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर कर रहा है, वही इसका क्या होगी बच्चों, सेट होगी। यही पूछा इन्होंने, संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। तो समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या लिखा, सेट ऑफ ऑल लाइंस ऑफ द फॉर्म ये रिलेटेड टू, इससे, इस प्रकार की सभी रेखाओं का समुच्चय जो है इससे संबंधित आपका होगा, ठीक है। इसके बाद क्या दिया इन्होंने, समुच्चय दिया कोई 15 क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, a इक्वल टू 1 2 3 4, बस ये दिया। रिलेशन डिफाइन है कोई आपका 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 1 3 3 3 और 3 2। क्या दिया बच्चों आपका 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2, ठीक है। तो उसमें पूछा है कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। देखो आपका जो ऑप्शन है, चलो सबसे पहले देखते हैं हम, देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो एक समतुल्य हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं इसमें, सम्मित, ठीक है। देखो बच्चों उसमें 1 2 है, क्या 2 1 भी है कहीं, क्या आपका 2 1 भी है, इसका मतलब क्या है, ये आपका सम्मित नहीं होगा। अब हम इसमें जांच करते हैं संक्रामक की, किसकी जांच करेंगे इसमें हम, संक्रामक की, ठीक है। संक्रामक में देखो 1 2 है, दूसरा कोई 2 से शुरू हुआ नहीं हुआ, स्पेशल केस में आ गया ये, 2 2 1 1 4 4 नहीं देंगे, 1 3 है और 3 3 है, 1 3 है, 1 3 है, 1 3 है और 3 2 है, देखो 1 3 है और आपका 3 2 है, तो इसमें 1 2 भी है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखो अगर आप बात करें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की, तो क्या होगा इसमें, यह सम्मित नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट, आज आपकी प्रश्नावली पूर्ण हो गई है। मान लीजिए कि समुच्चय ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16, इन्होंने क्या दिया 16 में, इसमें कहा इन्होंने n में, समुच्चय n में, n इज इक्वल टू दिया आपका 1 2 3 एंड अप टू ये दिया है, क्या दिया रिलेशन ए बी, r इज इक्वल टू आपका दिया इन्होंने ए बी इज सच दैट आपका a इज इक्वल टू बी माइनस 2, a इज इक्वल टू बी माइनस 2 इज सच, जहाँ पर क्या है आपका b ग्रेटर देन 6, b जो है हमारा वो 6 से ग्रेटर है। चलो ऐसे पेयर हम रिलेशन में बनाते हैं, r इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, देखो b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, आप 7 ले लिया आपने, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 5, देखो 7 माइनस 2 5, ठीक है, एक पेयर आपका ये आ गया। दूसरा क्या आ गया बच्चों, आप लोग 6 से बड़ी वैल्यू लेनी है आपने, मान लिया ले ली 7 ले लिया, अब 8 ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, की वैल्यू 6। चलो यहाँ पे आपने 9 ले लिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 9 में से 2 जाएंगे, आपके कितने बचेंगे 7, ठीक है। यहाँ पर जब 9 लिया, बी की वैल्यू 9 में से 2 गया, ए की वैल्यू आपकी 7 आएगी। और भी पेयर है, मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको पेयर मिल जाएगा, इससे बड़ा और कोई इसमें दिया भी नहीं है। देखो कौन सा बिलोंग कर रहा है आर में बिलोंग कर रहा है कौन सा इसमें, देखो 6 व 8 बिलोंग्स टू आपका आर कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब आपकी ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। देखो जो ये छोटे छोटे पार्ट जुड़े हुए हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में जुड़े हुए हैं क्वेश्चन सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, देखो इसने केवल इसमें जिक्र किया है साइड दी 3 4 5, आपकी क्या साइड दी बच्चों ने 3 4 5, ठीक है, केवल नंबर ऑफ साइड दी। तो वे सभी बहुभुज कह लो या आप ट्रायंगल कह लो, जो जिनकी साइड 3 है, इसके अंदर क्या दिया उन्होंने, देखो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन सेट ए आर, इन सेट ए रिलेटेड, आर फॉर रिलेटेड टू टी 3 4 5, जो 3 4 5 से रिलेटेड है, केवल उनकी भुजाओं की संख्या दी, न कि कितनी भुजा बड़ी है कम है या ज़्यादा है, उसका कोई जिक्र नहीं है, केवल भुजाओं की संख्या दी है, उसे शो करता है कि 3 भुजाएं हैं इसकी, तो 3 भुजाओं वाले जितनी भी आकृति होगी वे सभी सेट में होंगे। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल
सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन सेट ए, सेट ए में जितने भी ट्रायंगल होंगे वो रिलेटेड होंगे किससे, इस राइट एंगल ट्रायंगल से जिसकी भुजाएं 3 4 व 5 आपकी दी हुई है। ठीक है बच्चों, तो आपकी ये समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन अच्छी तरह। अब आप इन्हें अपनी कॉपी में उतार लें। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन के टाइप क्या होते हैं। धन्यवाद।